नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं उन्हीं प्रश्नों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों वो हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, जब सीसेट आया है तब भी और जब सीसेट नहीं लागू हुआ था उससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उन्हीं प्रश्नों को आज के लेक्चर में मैंने लिया है। बाकी का क्वेश्चन दोस्तों जो डिस्कस किया जा चुका है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इन्फो शिक्षा ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग 2 बजे से 4 बजे तक रहता है। तो स्पेशली यूपीपीसीएस और यूपीएससी सीसेट को लेकर के ही वो बैच लॉन्च किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से हमको डिस्कस करना है। तो 21 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्योंकि अब मैंने क्वेश्चन की जो सीरीज बनाई हुई है, कई बार सीरीज में आगे के क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ पे यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कंपाइल मैंने किया हुआ है और आप वो क्वेश्चन चैनल पे देख सकते हैं। उसकी नंबरिंग इससे आगे की नंबरिंग है। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि दो कारें एक्स और वाई क्रमशः दो स्थानों ए और बी से 9 बजे पूर्वाह्न रवाना होती है। ए तथा बी के बीच 700 किमी की दूरी है। दोनों कारों की औसत चाल 60 किमी प्रति घंटे है। कार एक्स 10 बजे पूर्वाह्न में रुक जाती है और दोबारा चलना 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू करती है, जबकि कार वाई बिना रुके चलती रहती है। दोनों कारें एक दूसरे के सामने से कब गुजरेंगी। यानी कि दोस्तों ये सापेक्ष चाल का क्वेश्चन है जिसमें दोनों कारें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे आप हल करेंगे दोस्तों, आइए हम तरीका देखते हैं कि तरीका क्या होगा। कि सबसे पहले आप यहाँ पे 700 किलोमीटर का ऐसे डिस्टेंस बना लीजिए, सिर्फ समझने के लिए है दोस्तों। तो 700 किलोमीटर की डिस्टेंस ये हो गई। और यहाँ से दो कारें एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है और ए और बी दो प्लेस हैं। ए और बी, एक्स जो है 60 किमी पर घंटे की चाल से चलती है और वाई भी 60 किमी पर घंटे की चाल से चलती है। ये इधर चलती है, ये इधर चलती है। तो आइए देखते हैं कि 9 बजे का टाइम है, सुबह का 9 बजे। ये पूर्वाह्न में यहाँ से और ये यहाँ से चलती हैं। तो अब देखिए 1 घंटे बाद, जैसे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 बजे पूर्वाह्न में कार एक्स रुक जाती है, यानी कि 1 घंटे तक जब ये यहाँ तक 60 किलोमीटर की दूरी तय की तो वाई भी यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इतना आप समझ रहे हैं। टाइम हो गया 10 बजे का, टाइम हो गया 10 बजे का। अभी तो ये कार क्या है, एक्स यहीं पे रुक जाती है, लेकिन कार वाई चलती रहती है। तो यानी जब तक ये 1 घंटे रुकी रहती है तो कार वाई यहाँ 11 बजे तक 2 घंटे ये चल ली और ये 1 ही घंटे चली। अब देख लेते हैं कि 11 बजे के समय तक, चूंकि ये 1 घंटे रुकी तो 11 बज गया यहाँ पे, तो 11 बजे तक दोनों कारें कितनी दूरी तय कर ली। तो 60 ही है, 60 ही 120 और प्लस 60, यानी कि 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो जब 180 किलोमीटर की दूरी तय हो गई दोस्तों, तो 700 में से बचा कितना, 180 आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 520 किलोमीटर डिस्टेंस बचा। अब ध्यान रखिए, आप दोनों कारें सापेक्ष चाल हम निकाल लेते हैं। दोनों कारें अब जो बची हुई 520 किलोमीटर दूरी है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 विपरीत दिशा में है तो आएगा 120 किमी पर घंटे। आपको जो समय चाहिए तो समय t बराबर d/s। तो d कितना बचा है 520 किलोमीटर और इसी में किससे 100 इससे का भाग दे देते हैं, 0 0 काट दें तो 52 भागे कितना हो जाएगा 12, 12 चौक 48, आ गया 4। यानी कि 4 सही 4/12 जब हम करेंगे तो ये 4 1 के 4, 4 के 12, 4 सही 1/3 घंटे। इसको हम घंटे और मिनट में बदल लेते हैं तो 4 घंटे तो कंप्लीट है, लेकिन 1/3 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 में 60 का गुणा कर दीजिए तो 20 तिहाई 60, यानी कि 4 घंटे और
20 मिनट। तो अब देखिए 11 बजे, ये 11 बजे में अब हम ऐड कर देते हैं, तो 11 बजे में 4 घंटे 20 मिनट जोड़ दें अगर दोस्तों, तो ये कितना आएगा, 15:20। तो 15:20 में कैसे देखेंगे कि 12 बजे के बाद तो 13 मतलब 1, 14 मतलब 2 और 15 मतलब 3, तो 3:20 अपराह्न में, अपराह्न मतलब दोपहर में, ये दोनों कारें एक दूसरे के सामने से गुजरेंगी। तो इसमें से अगर ना समझ में आए तो 15:20 में से 12 बजे घटा दीजिए, तो आपका टाइम निकल आएगा 3 घंटे 20 मिनट। तो अगर सही नहीं दिखाई दे रहा है तो ये 15:20 और 12 बजे घटा दीजिए, तो 3 घंटे 20 मिनट आएगा ये अपराह्न में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, दो महिलाएं एक सीधी सड़क से जुड़े ए और बी शहर में एक ही समय एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली महिला दूसरी महिला से 2 किमी प्रति घंटे की गति से चलते हुए दूसरी महिला के ए में पहुंचने तक से 1 घंटा पहले बी में पहुंचती है। दोनों शहर ए और बी एक दूसरे से 24 किमी की दूरी पर हैं। प्रत्येक महिला 1 घंटे में कितनी किमी दूरी तय करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन के थ्रू अगर हम हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे, देखिए 24 किलोमीटर का कुल डिस्टेंस है, तो 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हम देखें तो 5 किमी पर घंटे वाला चलते हुए कितने समय में तय कर लेगा, तो 5 किमी पर घंटे वाला तय करेगा दोस्तों। देखिए 5 चौक 20 और कितना बच जाएगा, 5 अठे 40, तो 4.8 घंटे लगाया, 4.8 घंटे। यानी कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लगाएगा, और 1 घंटे इसमें ज़्यादा अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इसमें 3 वाले में, तो देखिए ये कितना 24 किलोमीटर तो ये तय किया। अगर इसके लिए हम निकालें कि इसके लिए 1 घंटा ज़्यादा लगा दें 5.8, और इसमें अगर 3 का गुणा करते हैं तो 3 अठे 24 की 4, 3 पचे 15, 2 17। इसका कंप्लीट किलोमीटर नहीं हो रहा है, 24 इसका भी होना चाहिए था, नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन को हटाइए। बी पे आते हैं, बी वाला और दिक्कत हो जाएगा। 24/7 3 सही कितना हो जाएगा, 3 सही 3/7 घंटे ये लगाएगा। तो अगला लगाएगा इससे 1 घंटे ज़्यादा, जिसकी स्पीड कम होगी, तो वो 4 सही 3/7 घंटे लगाएगा। यानी कि 7 चौक 28, 3 31/7, और गुणे में हम कर दें 5, तो 5 के 5, 5 तिहाई 15, 155 में 7 का भाग दें तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। तो देख रहे हैं कि 22 दशमलव कुछ किलोमीटर हो रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर किस पे आएगा, इस पे हम देख लेते हैं कि 24/8 कर दें तो 8 तियां 24, 3 घंटे ये लगा। यानी कि इसको जो 6 किमी पर घंटे चलता है ये 4 घंटे लगाएगा। चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 घंटे ए पहले पहुंचता है, तो इसका मतलब जो ए के पहुंचने का टाइम होगा उससे 1 घंटा ज़्यादा बी का टाइम लगेगा। तब यहाँ 4 घंटे में 6 का गुणा करते हैं तो 24 किलोमीटर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को लगाइए। इसको हम इसलिए ऑप्शन के थ्रू कह रहे हैं लगाने के लिए दोस्तों कि अगर आप इसको नियम से लगाएंगे ना तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना अपने आप में आप लोगों के लिए टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यदि कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री 5 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह फैक्ट्री 7 मिनट पहले पहुंचता है। फैक्ट्री से घर की दूरी क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2001 का है और ये 2014 में रिपीट कर दिया गया है। तो जिस बात को हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन या तो उसी तरीके के बनते हैं या रिपीट होते हैं, आपके सामने यहाँ पे है, मैंने ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन दिखाया है। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी तरीके के।
तब दोस्तों यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर इनकी S1 S2 बटे S1 माइनस S2 और गुणे में टाइम डिफरेंस। लेकिन किसमें टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस ये घंटे में, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है तो आप इस तरीके से हल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। बाकी तो कॉन्सेप्ट मैं क्लास में बताया हूँ, कॉन्सेप्ट से भी आप लगा सकते हैं। बस ये समझना है कि टाइम डिफरेंस कैसे आप निकालेंगे। देखिए जब 5 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी कि 3 मिनट यहाँ विलंब हो गया ये। और अगर 6 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है 7 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 7 मिनट आपने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे तो ये टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 7 मिनट ये 3 मिनट ये, तो टाइम डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे टोटल टाइम डिफरेंस 10 मिनट का बन गया दोस्तों। तो 10 मिनट को आप कैसे इसको घंटे में बदलिए। तो 10 मिनट को घंटे में जब बदलेंगे हम कहेंगे 10/60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 1/6 घंटे बन गया दोस्तों। अब आपको जो है क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। डी बराबर मैंने लिखा है S1 S2, यानी कि एक स्पीड 5 है और एक 6 है, और बटे 6 माइनस 5 गुणे 1/6। तो आप ये बताइए कि 5 गुणे 6 हुआ और बटे में 1 हो गया 1/6, 6 से कैंसिल और 5 1 5 किलोमीटर। तो दोस्तों बड़ी आसानी से इसका आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास और है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो आप मेरे नंबर पे 83 83 94 22 25 पे आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चन को कमेंट करके भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अपने लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक स्थानीय रेलगाड़ी और एक अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 29 किमी प्रति घंटे और 65 किमी प्रति घंटे की गति से जा रही थी। स्थानीय गाड़ी चालक ने देखा कि तेज गति वाली गाड़ी को उसके पास से गुजरने में ठीक 16 सेकंड लगे। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपको सापेक्ष चाल निकालना है। तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों गाड़ियाँ, तो एक दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या करेंगे? सापेक्ष चाल आपको निकालना है, सेम डायरेक्शन में है तो 65 माइनस 29 कर दीजिए और ये आ जाएगा 36 किमी पर घंटे। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो 36 गुणे 5/18 कर दीजिए। मैंने 5/18 इसलिए किया दोस्तों कि 1 किमी प्रति घंटे जो होता है इसको जब मीटर पर सेकंड में बदला जाता है तो 1000 बटे इसको हम लिख देते हैं 3600 सेकंड। तो जब ये काट देते हैं ना तो 2 5 10 और 2 18 में ये इतना मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसलिए किसी किमी पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि सापेक्ष चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और गुजरने में कितना समय लग जाता है? 16 सेकंड, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? S इंटू टी। एस कितना है? 10 और टी कितना है? 16 सेकंड। ये आ गया 160 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सही होगा इसका सी ऑप्शन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, किसी ट्रेन की प्रस्थान यात्रा की औसत गति उसकी वापसी यात्रा की औसत गति से 25% अधिक है। गंतव्य स्थल पर पहुंचकर ट्रेन 1 घंटे के लिए रुकती है। प्रस्थान और वापसी की पूर्ण यात्रा में लिया गया कुल समय 17 घंटे है, जबकि 800 किमी की दूरी तय की गई। ट्रेन की प्रस्थान यात्रा की गति क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन की प्रस्थान यात्रा की औसत गति वापसी यात्रा की औसत गति से 25% अधिक है। यानी कि आप तुरंत यहाँ पे मान लीजिए कि प्रस्थान की यात्रा की औसत गति वापसी की यात्रा से 25% अधिक है। तो वापसी वाली, देखिए वापसी की चाल आप मान लीजिए x, तो ये बताइए प्रस्थान की चाल क्या हो जाएगी? प्रस्थान की चाल 25% अधिक, तो x गुणे 125/100 कर दीजिए। ये आ जाएगा कितना?
5x/4। मैंने देखिए दोस्तों यहाँ 125 इसलिए किया कि 25% अधिक है, पहले 25% निकालें, इसके बाद जोड़ें, फिर जो है आएगा 5x/4। तो एक ही बार में आप निकाल दीजिए। अगर 25% अधिक है तो 125/100 कर लीजिए। तो अब देखिए वापसी x, प्रस्थान वाली चाल 5x/4। तो कह रहा है 800 किमी की दूरी, यानी कि जाने में 400 किमी और आने में भी 400 किमी, क्योंकि जाने आने की दूरी तो बराबर होगी। तो अब क्या करना है, समय निकालना है दोस्तों। 1 घंटे के लिए ट्रेन रुकी है, तो 17 में से 1 कम कर दीजिए, 16 घंटे। तो यानी ट्रेन चली है 16 घंटे, 1 घंटे रुकी है। अब आपको करना क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 400/5x/4 और धन 400/x बराबर 16 घंटे, यही जो है बनेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, आने और जाने का मैंने समय निकाल दिया, T1 और T2। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना बनेगा, 1600/5x और धन में 400/x बराबर में 16। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 5x एलसीएम हो गया, और ये 1600 धन x का भाग देंगे 5, 5 चौक 20, 2000 आ गया, और बराबर 16 आ गया। तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3600 बराबर 16×25 80x। तो x बराबर 3600/16, 8 8 चौक 32, 8 पच्चे, अच्छा 80 है, तो 1 0 पहले काटिए, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 45 किमी पर घंटे। ध्यान रखिए वापसी वाली ये चाल आ गई 45 किमी पर घंटे। आपको चाहिए प्रस्थान की चाल कितना है, 5x/4, यानी कि 5 गुणे 45/4। तो 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20 तो 22, इसमें भाग कर दीजिए 4 से, 4 पच्चे 20, और यहाँ 2 5, 4 छक्के 24 आ गया 1, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 56.25 दोस्तों आएगा प्रस्थान की स्पीड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रदत्त आज के लेक्चर का अंतिम सवाल है दोस्तों, और ये डीआई का क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। ग्राफ को देख करके ही आपको जो है डर लग जाता है दोस्तों, डरिए मत, आप सीधे सीधे क्वेश्चन को जो है देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। प्रदत्त आरेख में 4 व्यक्ति के बीच दौड़ स्पर्धा का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, इस विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। 4 कथन में कौन कौन सा कथन दिया गया है, अब एक एक कथन यहाँ देखिएगा आप। कथन है दोस्तों, ये देखिए समय और दूरी दिया गया है, यहाँ 4 ग्राफ दिए गए हैं। पहले C है, फिर B है, फिर A है, फिर D है। A पहला है, A दौड़ में प्रथम रहा, C सारे रास्ते आगे रहा, D दौड़ के अंतिम भाग में औरों से तेज दौड़ा। इस कथन में क्या निष्कर्ष आप निकालेंगे, तो देखिए इस ग्राफ को समझ दिए। यहाँ है दूरी तो जो है सबने बराबर तय किया, लेकिन समय किसने ज़्यादा लिया, समय C ने सबसे ज़्यादा लिया, और B उससे कम समय लिया, A उससे कम, और D सबसे कम। तो आप देखेंगे A दौड़ में प्रथम रहा, ये तो गलत है। अगर दौड़ में प्रथम की बात करेंगे तो कम समय में जो ज़्यादा दूरी तय कर लिया, तो दौड़ में प्रथम रहा D। C सारे रास्ते आगे रहा, ये भी गलत है, तो C से सारे रास्ते आगे नहीं रहा। अगर सारे रास्ते आगे होता तो ये गेम हारता ही नहीं। D दौड़ के अंतिम भाग में औरों से तेज दौड़ा, सही है। अगर जो व्यक्ति देखिए कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है, तो ये दौड़ के अंतिम भाग में औरों से आगे रहा। तो यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो कथन जो है कौन सा सही, इसमें ये गलत हो जाएगा, दौड़ में प्रथम नहीं रहा है, ये भी सारे रास्ते आगे नहीं रहा, इसमें डी सही है, और ए पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 2 गलत हैं और 3 सही है। तो
तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत और तीसरा स्टेटमेंट सही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी दोस्तों स्पीड टाइम डिस्टेंस का केवल दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, जिसको हम किसी वीडियो के साथ उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो आपका ये 26 क्वेश्चन देखिए नंबरिंग से चल रहा है, 26 क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ है। 26 के आगे का जो वीडियो है वो एलसीएम और एचसीएफ का है, जिसको ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो आप इसी तरीके से दोस्तों चैनल से जुड़िए और लोगों को जो है चैनल से जोड़िए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है मिल रहा है एक्सप्लेनेशन। आप एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को जो है मैं बार बार कह रहा हूं, इन प्रश्नों को का एनालिसिस एक्सप्लेनेशन देख करके जाइए और ऐसे ही क्वेश्चन आगे फिर बनेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, तरीका सब वही रहेगा, कुछ डिजिट बदल दिए जाएंगे तो नया क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।